बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 का शार्ट लेक्चर 26 के साथ। तो 25 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में हम तमाम जो लेक्चर्स हैं 26 तक उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको विज़िट करके जो है वो आप नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 26 लेक्चर तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोसीजर एंड प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपने किसी आइन में तरमीम करनी है, जो पाकिस्तान का आइन है उसमें अगर आपने तरमीम करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और प्रोसेस क्या होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखी हुई शक्ल में है, जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट प्रोवाइड्स रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमें कानून बताता है कि गवर्नमेंट किस लिहाज से काम करेगी, किस तरह किन कवानीन के तहत काम करेगी, और जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, और जो स्टेट है, रियासत है, उसके जो अदारे हैं उनको बताती है कि आपकी क्या पावर्स हैं, आप पावर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एज सोसाइटी चेंजेस न्यू इशूज़ अराइज, जैसे जैसे माशरा चेंज होता है नए नए मसले आते हैं। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट आल्सो बी अपडेटेड व्हेन नेसेसरी, तो जब ज़रूरत हो तो आइन को भी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। दीज लीगल चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये जो कानूनी तब्दीलियाँ हैं इनको हम आइनी तरमीम बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? आइनी तरामीम। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स मेकिंग अ लीगल चेंज, एडिशन और डिलीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक जो आइनी तरमीम है उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी कानूनी चेंज आइन में, ऐसी कानूनी चेंज आइन में जो कि एडिशन भी हो सकती है, उसमें कोई चीज़ आइन में ऐड करनी है, उसमें से डिलीट करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। द वर्ड अमेंडमेंट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड अमेंडेर मीनिंग टू करेक्ट और इम्प्रूव। जो अमेंडमेंट का लफ्ज़ है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ अमेंडेर से निकला है, जिसका मतलब है सही करना या इम्प्रूव करना। वाई आर अमेंडमेंट्स नेसेसरी, अमेंडमेंट्स जो हैं तरामीम क्यों ज़रूरी हैं? टू सॉल्व न्यू नेशनल प्रॉब्लम्स, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है नए नए कौमी मसले आते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। टू इम्प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट विद चेंजिंग टाइम, अपने आइन को जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो हम आहंग रखना। ये नहीं है कि जो आपका ज़माना है वो नया हो और आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आइन जो है वो 20 साल सदियाँ पुराना हो। ठीक है, ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बिकम्स आउटडेटेड, एक ऐसा आइन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तरमीम नहीं कर सकते, वो आउटडेटेड हो जाता है। आउटडेटेड का क्या मतलब है कि एक्सपायर, यानी कि वो फिर चीज़ वो वाली नहीं रहती। वाइल वन दैट इज़ टू ईजी टू अमेंड लॉजेस इट्स इम्पोर्टेंस, और ऐसा आइन जो जिसको चेंज करना बहुत आसान हो तो वो अपनी अहमियत खो देता है। देयर फॉर पाकिस्तान फॉलोज अ बैलेंस्ड अप्रोच, और पाकिस्तान ने एक मतवाजी जो अप्रोच है वो फॉलो की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें डिफ़िकल्ट टू अमेंड है, यानी कि इसमें तरमीम जो है वो बहुत मुश्किल होती है। रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर, और इसके लिए एक स्पेशल जो है ख़ास प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। नीड्स अ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है वो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोस्टली रिजिड, पाकिस्तान का जो आइन 1973 का है वो ज़्यादातर रिजिड फॉर्म का है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं? कैन बी अमेंडेड लाइक ऑर्डनरी लॉज, आम कवानीन की तरह इनको चेंज किया जा सकता है। रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी, एक सिंपल सी मेजोरिटी जो है वो अक्सरियत इसके लिए काफ़ी होती है। एग्जांपल्स क्या हैं? यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल टाइप का है। वाई इज़ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो क्यों रिजिड है? इसकी वजह यह है कि हमने जमहूरियत की हिफाजत करनी है और जो शहरी हैं उनके हकूक़ की हिफाजत करनी है। प्रिवेंट्स फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल चेंजेस, तो इस चीज़ से भी बचाना है कि बहुत ज़्यादा सियासी चेंजेस जो हैं वो नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 239। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर आपने आइन में कोई तरमीम करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और ये प्रोसीजर आर्टिकल 239 जो है वो एक्सप्लेन करता है।
सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल असम्बली और सेनेट। तो जो तरमीम वाला जो बिल है, आइन में जो तरमीम वाला बिल है वो इंट्रोड्यूस, उसका तारफ़ करवाया जा सकता है नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। अनलाइक ऑर्डनरी बिल्स इट में स्टार्ट इन आइदर हाउस। दूसरे बिल्स की तरह ये नेशनल असम्बली या सेनेट दोनों में कहीं भी स्टार्ट हम इसको कर सकते हैं। स्टेप 2 है प्रोविंशियल अप्रूवल व्हेन रिक्वायर्ड। ये उस वक्त अप्लाई होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, सूबाई अप्रूवल जो होता है। इफ़ द अमेंडमेंट अफेक्ट्स प्रोविंशियल पावर, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल राइट्स, देन एट लीस्ट ऑफ हाफ ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज मस्ट आल्सो अप्रूव इट। अगर तो देखिए आपका जो तरमीम है वो जो सूबाई पावर्स हैं या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है या जो सूबों के हकूक़ हैं उनको अफेक्ट कर रही है, तो जो आधा जो पंजाब प्रोविंशियल असम्बली की जो आधी अक्सरियत है वो इसको अप्रूव करेगी, तो फिर ये अप्रूव होगा। दिस प्रोटेक्ट्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मकसद क्या है कि जो सूबों की खुद मुख्तारी है उसकी हिफाजत की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है 2/3 मेजोरिटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। द अमेंडमेंट मस्ट रिसीव अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन बोथ हाउसेज। तो जो तरमीम है उसको 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए टोटल जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज में। फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली में 336 मेंबर्स हैं तो 224 वोट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। सेनेट में 100 मेंबर्स हैं तो 67 वोट्स रिक्वायर्ड हैं। एब्सेंट मेंबर्स डू नॉट रिड्यूस दिस रिक्वायरमेंट। तो जो गैर हाज़िर मेंबर्स हैं वो इस रिक्वायरमेंट को कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ पार्लियामेंट। पाकिस्तान पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, नेशनल असम्बली लोअर हाउस, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के ज़रिए और ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, शहरियों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेनेट जिसको अपर हाउस बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स प्रोविंसेस एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। ये सूबों से इलेक्ट होते हैं और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट होते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असम्बलीज। और जो मेंबर्स होते हैं वो सूबाई असम्बलियों से इलेक्ट होते हैं। बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और जो दोनों हाउस हैं उनको चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरमीम है उसको अप्रूव करें। अमेंडमेंट प्रोसेस। द अमेंडमेंट प्रोसेस फॉलोज 3 दीज स्टेजेस। सबसे पहले बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बहसों मुबासे होते हैं, कमेटी डिस्कस द बिल, कमेटी जो है वो बिल को ज़ेर बहस लाती है, वोटिंग इज़ हेल्ड, वोटिंग करवाई जाती है, बिल पासिस विद द 2/3 मेजोरिटी। और बिल जो है वो पास हो जाता है 2/3 अक्सरियत से और सेंड टू द अदर हाउस और दूसरे हाउस की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इफ़ बोथ हाउसेज अप्रूव इट इज़ सेंड टू द प्रेजिडेंट। अगर दोनों हाउसेज इसको अप्रूव करते हैं तो फिर सदर की जानब भेज दिया जाता है। इफ़ डिसएग्रीमेंट अकर्स ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में डिसाइड द मैटर। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट या इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर रजामंदी नहीं होती तो फिर एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का मुनक्कद किया जाता है ताकि मामले को डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंशियल एसेंट। आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स द अमेंडमेंट इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही जो पार्लियामेंट है वो इसको अप्रूव करेगी तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेज देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स द अमेंडमेंट इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चला जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइंस द बिल, बिल को साइन करेगा, गिव्स फॉर्मल अप्रूवल, अपनी जो है वो रजामंदी का इकरार कर देगा। द अमेंडमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो है वो तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन जाएगी। कैन द प्रेसिडेंट रिजेक्ट इट। क्या प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। अंडर द पार्लिमानी सिस्टम स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें जो 18वीं तरमीम है उसके मुताबिक कोई भी जो सदर है वो किसी भी तरमीम को जो है वो वीटो नहीं कर सकता, यानी उसकी नफ़ी नहीं कर सकता, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट्स पोजीशन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। बिफोर 2010 प्रेसिडेंट हैड स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो सदर था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। कुड डिसमिस पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 52, 58 टू बी।
तो वो पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकता था किस आर्टिकल के तहत, 58(2)(b। लेकिन जब 18वीं तरमीम की गई, प्रेसिडेंट बिकेम लार्जली आ सरमोनियल हेड। तो एक ये सरबराह के नाम तौर पर ही सिर्फ प्रेसिडेंट काम करने लगा, सिर्फ एक कह लें कि बिल्कुल दूसरा बराए नाम जो है वो सदर के तौर पर काम करता था। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो प्राइम मिनिस्टर और कबीना के पास थी, यानी वज़ीर आज़म और कबीना के पास असल पावर थी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑल्दो पार्लियामेंट हैज़ अमेंडमेंट पावर्स, दीज देयर आर इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस। पार्लियामेंट के पास अगरचे अमेंडमेंट की पावर है, लेकिन फिर भी कुछ हदूद हैं जिनमें स्पेशल पार्लिमानी प्रोसीजर अमेंडमेंट मस्ट फॉलो आर्टिकल्स 238 एंड 239। तो जो अमेंडमेंट है उसको चाहिए कि वो फॉलो करे आर्टिकल 238 और 239 को, और 2/3 अक्सरियत यानी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ये प्रोवेंशियल राइट्स आर अफेक्टेड, प्रोवेंशियल असम्बली मस्ट अप्रूव द अमेंडमेंट। अगर जो सूबों के हकूक़ हैं वो अफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं, तो प्रोवेंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली अमेंडमेंट को अप्रूव करेगी। इस्लामिक करैक्टर, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है। मैनी स्कॉलर्स बिलीव पार्लियामेंट कैन नॉट रिमूव द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उलमा है, वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो इस्लामिक जो शनाख्त है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उसको रिमूव नहीं कर सकते। जुडिशियल सेफ गार्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामाइन वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स वर प्रॉपरली फॉलोड। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को एग्जामन करती है, इस चीज़ का मुशाहदा करती है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं। नंबर 10 है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सबसे पहले 8th अमेंडमेंट जो कि 1985 में की गई थी, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई थी। प्रेसिडेंट रिसीव्ड पावर टू डिज़ाल्व द नेशनल असम्बली। इसमें जो सदर था उसने पावर हासिल कर ली थी कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। 17th अमेंडमेंट 2003 में की गई थी, जो कि परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट के दौरान थी। रिस्टोर्ड सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंशियल पावर्स, तो इसमें भी जो सदारती पावर्स थी उनको बहुत ज़्यादा रिस्टोर किया गया, दोबारा हासिल की गई। 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी जो कि पार्लियामेंट को डिज़ाल्व कर सकता था, वो ख़त्म हो गई। पार्लिमानी जो जमहूरियत है उसको मजबूत किया गया। बहुत सारी पावर जो है वो सूबों को दे दी गई। पाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और ये जो 18वीं तरमीम है ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मकाम हासिल है। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन है लास्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अलो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टू अडॉप्ट द चेंजिंग नेशनल नीड्स वाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम है, अमेंडमेंट्स होती हैं, वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वक्त के लिहाज से उसको अपडेट करने के लिए और नेशनल जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए किया जाती हैं। की पॉइंट्स क्या हैं, प्रोसीजर कहाँ पे लिखा हुआ है अमेंडमेंट का, वो आर्टिकल 239 में है। मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है, दोनों हाउसेज में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। प्रोवेंशियल अप्रूवल इज़ नेसेसरी वैन प्रोवेंशियल राइट्स आर अफेक्टेड। तो अगर सूबों के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं तो फिर सूबाई हुकूमत जो है वहाँ से अप्रूवल ज़रूरी है। द प्रेसिडेंट फॉर्मली साइन द अमेंडमेंट बट कैन नॉट वीटो इट। प्रेसिडेंट जो है वो इससे इनकार नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको साइन करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूड्स सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर के नोट्स हैं वो हम आपको इसी लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे लेक्चर 26 तक। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो जैसे जैसे ओपन होते जाएंगे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनके नोट्स। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को पूरा देखें, और मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जो भी आप लेक्चर्स जिस चैनल से स्टार्ट करते हैं उसको पूरा किया करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप दरमियान में छोड़ के, हमारे लेक्चर जो हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पेपर में आपको 5 पॉइंट्स फ़र्ज़ करें मैंने बताए हैं तो 2 भूल भी गए हैं तो 3 आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आपने ये चीज़ें जो है वो घबराना नहीं है कि कुछ 2-4 मिनट का लेक्चर अगर ज़्यादा हो जाता है, कोई आपने कोई एटम बम नहीं बनाना जाके, इतना टाइम होता है स्टूडेंट के पास, कोई मसला नहीं है। तो लेक्चर को पूरा सुना करें और अच्छे से समझा करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।